हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले हमने किया है हिस्टोग्राम। हम आज शुरू करने वाले हैं और उससे पहले हम 2-3 चैप्टर को टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो हिस्टोग्राम करने से पहले मैं आपको बार ग्राफ के बारे में बता चुकी हूँ कि बार ग्राफ जो था उसमें क्या होता था कि एक रेक्टेंगल्स दिया हुआ होता था और उसकी नॉलेज मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन इसको रिवाइज कर देती हूँ। वो जो रेक्टेंगल्स होते थे वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पर शो होते थे और उनमें कुछ गैप भी हुआ करता था। ठीक है, वो इस टाइप से यहाँ पर मैं शो करके दिखाती हूँ कि अगर ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो इस टाइप से होते थे और यहाँ पर कुछ गैप होता था, इधर यहाँ पर गैप होता था। तो सबसे मेन जो डिफरेंस है हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में, यहाँ पर ये गैप नहीं होगा। ठीक है, ये गैप यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा जो होता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम हमारा यूज़ होता है कोई भी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को ग्राफिकली शो करते हैं, उसको बहुत क्लैरिटी से शो करता है हिस्टोग्राम। किसको? जो कि हमें एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होती है, उससे हम हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली निकाल लेते हैं। तो इसको करने से पहले मैं क्या करूँगी कि आपको एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करती हूँ और एग्जाम्पल को लेते हुए ही मैं आपको ये एक्सप्लेन करती चली जाऊँगी। तो एग्जाम्पल ये है कि ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, देखिए, और इसको टेबल को यूज़ करके हमें एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है और उसके अकॉर्डिंग जब हम हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके हमें आंसर करने हैं। तो आप देखेंगे ये हम कितने इजीली करते चले जाते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। जब हम एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो वो चीज़ें हमें सिंपल लगने लगती हैं। तो इसको हम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है ये मैं बता देती हूँ कि ये जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था। जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो हम एक्स एक्सेस पर लेते हैं और जो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो हम वाई एक्सेस पर लेते हैं। एक तो सिंपल चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपको ध्यान रखनी है कि भी आपका ये गैप नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर गैप है, इसमें गैप हम नहीं लेंगे, हम इसे कंटिन्यूसली शो करेंगे। क्यों? क्योंकि 800 to 820 है, जैसे यहाँ पर है वीकली वेजेस हैं, ये वर्कर्स के वीकली वेजेस हैं, उनकी इनकम है। तो फिर 810 to 820 है, तो ये इसको ओवरलैप तो नहीं कर सकते ना, इसी के साथ हम शो करेंगे, हम इसमें गैप नहीं देंगे। ठीक है, वो इसलिए इसका ये रीज़न होता है जब हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं तो उसमें गैप नहीं आता है। तो हम शो करना, उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ड्रॉ कैसे करें? हम एक शीट ले लेते हैं, यहाँ पर शीट, ठीक है, और साथ में हम इसको भी ले लेते हैं, ये भी देखते रहेंगे आप। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सेस ले लेते हैं और वाई एक्सेस को ड्रॉ करते हैं ऐसे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने ज़ीरो ले लिया है, ये हमारी एक्सेस है और ये हमारे वाई है। ये हमारे वीकली वेजेस हैं, वीकली वेजेस दिए हुए हैं, वीकली वेजेस हमारे ग्रुप्स में दिया हुआ है क्लास इंटरवल्स में। मैंने बताया आपको क्लास इंटरवल्स हमेशा एक्स एक्सेस पर लेंगे। तो हमने जो ये दिया हुआ है इसमें जो वीकली वेजेस हैं वो हमारे ये इंटरवल्स जो दिए हुए हैं वो मैंने एक्स एक्सेस पर शो करना चाहूँगी। अब इधर से देखेंगे हम, ये वाई एक्सेस पर ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वाई एक्सेस पर नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ़ वर्कर्स हमने देखे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो 9 है और सबसे छोटा 1 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर 0 to, यहाँ पर हम लेकर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ठीक है, इस तरह हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स शो कर दिए। अब हमारा आता है 800 to 110, 810। तो यहाँ पर हमारा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो, तो हमें यहाँ पर किंक लगाना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? किंक। किंक का मतलब है कि यहाँ पर जो गैप है ये 0 से लेकर 800 तक, ये अगर मैं 800 लूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 810, 820, 830,
840, 850, 860, 870, 880, 890 एंड यहाँ पर है 900, यहीं तक है हमारा। ठीक है, किंक हमने क्यों लिखा है कि भी 0 to 800 जो है हमारा वो 0 से स्टार्ट नहीं है। ये जो 0 to 800 का गैप है वो पूरा इसी स्पेस में दिखाया हुआ है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हमें अगर 800 to 110 की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं, इसके करस्पॉन्डिंग 3 हैं। तो यहाँ पर 800 to 810 जितकी वेजेस हैं वो 3 हमारे वर्कर्स हैं। तो इसको ऐसे करके हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब 810 to 820 2 हैं, 801 to 820 हमारे 2 वर्कर्स हैं, वो यहाँ पर आएंगे। ठीक, अब 820 to 830 हमारे 1 हैं, वो यहाँ पर आएंगे। 830 to 840 9 है, 9 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इधर, ये यहाँ पर। ठीक है, 840 आ गया हमारा। ठीक, अब 840 to 850, 840 to 850 5 है यहाँ पर। ठीक, अब है 850 to 861 है, 850 to 861 है, 860 to 73 हैं, 870 to 81 है, 880 to 890 भी 1 है, और 890 to 900 4 हैं। 4 के लिए हम यहाँ तक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सब डिनोट कर दिया है और ये हमारा क्या बन गया है, बार ग्राफ बन गया है। 800 to 810 की दिन की वीकली वेजेस हैं वो कितने वर्कर्स हैं, 3 हैं। 810 to 820 जिनकी वीकली वेजेस हैं वो 2 वर्कर्स हैं। इसी तरह हम सारा स्टडी कर सकते हैं। तो हमने ये ड्रॉ तो कर दिया है। अब क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 1 है, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, मैक्सिमम नंबर है। तो 832 840 जिनकी डेली वेजेस हैं, तो इसका ए का आंसर होगा हमारा द मैक्सिमम वर्कर्स आर गेटिंग weekly wages 832 840। ठीक है, तो ये हमारा जो वीकली वेजेस हैं वो 9 जो आपके वर्कर्स हैं वो सबसे ज़्यादा ये वाली वेजेस ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा वो जो वर्कर्स हैं, हाउ मैनी, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। 850 एंड मोर कितने वर्कर्स हैं, देखिए 850 और मोर सारे इस वाली कैटेगरी में आएंगे। तो बी पार्ट में आपको लिखेंगे कि वर्कर्स, कैसे लिखेंगे, वर्कर्स हु आर earning ₹850 or more is equals to, देखिए 1 + 3 + 1 + 1 + 4। ठीक है, तो कितने हुए, 4 4 8 9 10 है। सी पार्ट में क्या पूछा है, सी पार्ट में पूछा है हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन ₹850। ठीक, तो वर्कर्स हु आर अर्निंग लेस देन
850 वो किधर आएंगे, आप इधर देखिए, 850 से कम वेजेस वाले जो वर्कर्स हैं वो ये सब हैं। तो 800 to 810 अर्न करने वाले वर्कर्स हैं 3 + 2 + 1 + 9 + 5, ठीक है। तो कितने हुए ये, 5 + 5 10 and 20, ठीक है। तो 20 वर्कर्स कितने ₹850 की वीकली वेजेस से, 850 वीकली वेजेस से कम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल करेंगे। लुक एट द गिवन हिस्टोग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। एक हिस्टोग्राम, इस कौन सा कुछ टाइप का क्वेश्चन, पहले तो हमने क्वेश्चन एक एग्जाम्पल किया जिसमें आपको टेबल दिया हुआ था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ था, उससे हमने एक हिस्टोग्राम बनाया और जो क्वेश्चंस दिए हुए थे उनको सॉल्व करा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ हो और आपको क्वेश्चंस पूछे हो, तो ये और भी ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि अगर आपको हिस्टोग्राम बना हुआ ही दिया हुआ है और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए हुए हैं और वाई एक्सिस पर जो कि फ्रीक्वेंसी है, और आपको ग्रुप दिए हुए हैं भाई 4000 से 5000 की मंथली वेजेस हैं ये वर्कर्स की। 4000 से 500 के जो वर्कर्स हैं वो 6 हैं, और जिनको 5000 से 6000 तक रुपीज़ मिल रहे हैं वो 10 वर्कर्स हैं, और जो 6000 से 7000 तक के वर्कर्स हैं वो 12 हैं। इसी तरह से हम पूरे को स्टडी करके इसके अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है ये देख लें। इन व्हाट वेज रेंज डू मोस्ट वर्कर्स अर्न। जो ज़्यादातर जो हमारे वर्कर्स हैं वो कौन से वेज रेंज में हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा वर्कर्स हैं ये 20 हैं, इससे हमें रेक्टेंगल से पता चल रहा है वो कौन सी वेज रेंज में हैं। वो हैं 7,000 to 8,000, ठीक है। 7,000 to 8,000। फाइंड द लीस्ट वेज एंड द हाईएस्ट वेज विद नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग देम। अच्छा, लीस्ट वेज किसका है, यहाँ पर हम देखते हैं लीस्ट वेज है 4,000 to 500, तो ये लिख देते हैं हम, लीस्ट वेज इज इक्वल्स टू ₹4,000 to 5,000। सबसे ज़्यादा कम वेजेस हैं, और कितने हैं ये वाले कितने वर्कर्स हैं जिनको ये वेजेस मिल रहे हैं, और नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। इसी तरह ये जो हमारे बी पार्ट ये मैं कर रही हूँ, बी का आंसर जो मैक्सिमम वेजेस हैं वो सबसे ज़्यादा वेजेस किसको मिल रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वेज है, मैक्सिमम वेजेस आर ₹9,000 to ₹10,000। और हमारे नंबर इस वाली कैटेगरी में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर गेटिंग दीज वेजेस इज इक्वल्स टू, इससे पता चल जाता है, इज इक्वल्स टू 6। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट क्या पूछता है, हाउ मैनी वर्कर्स गेट अ मंथली वेज ऑफ ₹8,000 और लेस। 8,000 और लेस कितने आपके वो हुए हैं वर्कर्स जिनको 8,000 या उससे कम वेजेस मिल रहे हैं। तो आप यही लिखेंगे कि नंबर ऑफ वर्कर्स who are getting ₹8,000 और लेस इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पर है 6 + 10 + 12 + 20, बस यहीं तक है 8,000 तक, तो इतने ही हैं। तो कितने हुए ये 20, 30, 40, 48, ठीक है। तो 48 ऐसे वर्कर्स हैं जिनके जो वेजेस हैं वो 8,000 से कम हैं, ठीक है। तो अब ये वाला भी एग्जाम्पल हमने कर दिया है। अब हमारी अगर वीडियो आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जब तक मैं दूसरी वीडियो नहीं बनाती हूँ तब तक के लिए बाय।